जय श्री कृष्ण भक्तों, हरिओम तत्सत। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत पुराण हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गुण एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। यह विद्या का अक्षर भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रैताप, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। इस पुराण में 12 स्कंद हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवासु जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार श्री कृष्ण के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि उनके भक्तों की शरण लेने से किरात, हूण, आंध्र, पुलिन, पुलकस, आभीर, गंग आदि तत्कालीन जातियां भी पवित्र हो जाती हैं। सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में इस पुराण में कहा गया है, एको अहम बहुश्यामी, अर्थात एक से बहुत होने की इच्छा के फलस्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। तब काल से तीनों गुणों सत्व, रज और तम में क्षोभ उत्पन्न होता है तथा स्वभाव उस क्षोभ को रूपांतरित कर देता है। तब कर्म गुणों के महत्व को जन्म देता है, जो क्रमशः अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां और सत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सभी के परस्पर मिलने से व्यष्टि, समष्टि, रूप, पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है। यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर भगवान ने उसमें से सहस्त्र मुख और अंगों वाले विराट पुरुष को प्रकट किया। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रियों, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। विराट पुरुष रूपी नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया। यह नार ही बाद में नारायण कहलाया। प्रथम स्कंध में कुंती और भीष्म से भक्ति योग के बारे में बताया गया और परीक्षित की कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि एक मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सबका है। क्योंकि 7 दिन ही प्रत्येक जीव के पास हैं, 8वां दिन तो है ही नहीं। इन्हीं 7 दिन में उसका जन्म होता है और इन्हीं 7 दिन में मर जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान से उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे छोटे से अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया
और सात्वत तंत्र का उपदेश किया। कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय की फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, जो भी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। श्री सूत जी बोले, इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मवनंतर के अधिपति वैश्वत मुनि की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से परश जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। सूत जी कहते हैं, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सबके सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशा अवतार अथवा कलावतार हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचारों से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत रूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया से महतत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और घूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और
धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से ही वह जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषय को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय उन्हें कभी लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाते, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी इससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रति आकर्षण मन में हुआ तो यह मानना चाहिए कि यह पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का प्रभाव है। इसका मतलब यह है कि जन्मों के पुण्यों के बल पर श्रीमद् भागवत जी प्राप्त नहीं कर सकते। इस तथ्य से पता चलता है कि यह कितना विलक्षण, कितना दुर्लभ भगवत सिद्धांतों का अंतिम निष्कर्ष, प्रभु की प्रसन्नता का प्रधान कारण, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला यह श्री ग्रंथ है। जब देवी भक्ति ने कलिकाल में अपनी और अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य की दुर्दशा का कारण देवर्षि नारद जी से पूछा, तो उन्होंने कहा, विषयों में अनुराग के कारण माया में फंसने पर न हमारे अंदर सात्विक ज्ञान टिकता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है। उल्टे संचय करने की प्रवृत्ति में दिनों दिन वृद्धि होती है। ज्ञान और वैराग्य के नहीं आने पर इनकी माता भक्ति का भी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं होता। कलयुग में अधिकतर भक्ति स्वार्थ सिद्ध हेतु होती है, इसलिए वह सात्विक भक्ति नहीं है। अर्थात जब जरूरत होगी, काम हो गया तो भूल गए, ऐसी नहीं। सात्विक भक्ति से ही प्रभु रीझते हैं। स्वार्थ की भक्ति में हमें धन, संपत्ति आदि मिल जाएगी, क्योंकि यह सब प्रभु के यहाँ मिट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब हम प्रभु से मिट्टी मांगते हैं तो प्रभु कहते हैं, जितनी चाहे ले जाओ। पर सात्विक भक्ति के बल पर प्रभु भक्त के हो जाते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्त के लिए नंगे पांव दौड़ते हैं, भक्त के लिए बिकने को तैयार हो जाते हैं, भक्त को अपने से बड़ा मान लेते हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। यह दोनों कठिन मार्ग हैं, पर कलिकाल में केवल भक्ति ही मोक्ष का सबसे सुलभ एवं एकमात्र साधन है। इसलिए सारहीन होने पर भी राजा परीक्षित जी ने इसी गुण के कारण कलिकाल को सार युक्त मानकर उसे रहने दिया। एक बार जब भक्ति ने हाथ जोड़कर प्रभु से पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने भक्ति को आज्ञा दी, मेरे भक्तों का पोषण करो।
तब भक्ति ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और भक्ति की सेवा करने के लिए मुक्ति को भक्ति को दे दिया और ज्ञान और वैराग्यों को पुत्रों के रूप में भक्ति को दे दिया। अर्थात प्रभु ने मुक्ति को भक्ति की दासी बनाया। भक्ति से ही कलिकाल में मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु द्वारा बनाया नियम है। देवी भक्ति को प्रभु ने पुत्र रूप में ज्ञान और वैराग्य दिए, यानी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में जिन ज्ञान और वैराग्य को पाने के लिए इतना श्रम करना होता था, वह कलिकाल में भक्ति मार्ग में चलने पर स्वतः ही मिल जाते हैं। क्योंकि देवी भक्ति जीवन में जब आती है तो उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी साथ आते हैं और दासी रूपी में मुक्ति भी साथ आती है। एक राजा के राजमहल में प्रभु एवं प्रभु के गुणों का वास था। राजा से कुछ गलती हुई और एक एक करके सभी गुण, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य आदि राजा को छोड़कर जाने लगे। राजा ने किसी को नहीं रोका। अंत में प्रभु जाने लगे तो राजा ने प्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिया। सच्चे पश्चाताप में रोने लगा। प्रभु पिघल गए और रुक गए। सभी गुण जो छोड़कर चले गए थे वे एक एक करके बिन बुलाए ही स्वतः वापस आ गए, क्योंकि वे तो प्रभु की परछाई मात्र हैं। प्रभु जहाँ होते हैं वे स्वतः ही वहाँ रहते हैं। ऐसे ही जीवन में अगर हम भक्ति को ले आएं तो जीवन काल में ज्ञान और वैराग्य और अंत समय में मुक्ति को आना ही होगा। यह श्री हरि का शाश्वत नियम है, जिसका दर्शन श्रीमद् भागवत जी के उपरोक्त श्लोक में मिलता है। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। निरंतर भक्ति का अभिप्राय है सदैव, ना कि ज़रूरत के समय। और शुद्ध अंतःकरण का अर्थात अशुद्ध अंतःकरण, यानी किसी के लिए राग, किसी के लिए द्वेष, किसी मद की लालसा में, किसी लोभ की पूर्ति हेतु की गई भक्ति। वह इच्छा तो पूरी करती है, पर ऐसी भक्ति क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के लिए की गई होती है, इसलिए विशेष फलदायी नहीं होती है। स्वप्न में भी ऐसी भक्ति करने वाले को नरक के दर्शन नहीं होते, यानी असल में नरक जाने की बात तो छोड़ दें, स्वप्न में भी नरक के दर्शन नहीं होते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते, यानी भय की सारी शक्तियाँ भक्त के आगे निष्क्रिय हो जाती है। सच ही तो है कि जिसके सिर पर भक्ति के कारण प्रभु का हाथ हो, भय वहाँ टिक नहीं सकता, क्योंकि भय भी प्रभु भक्त को भयभीत करने के अपराध के कारण प्रभु के भयंकर भय से कांपता है। क्योंकि भक्त पर किया गया अपराध प्रभु कतई सहन नहीं करते। प्रभु के भक्त राजा अम्बरीश जी का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि का उदाहरण इसका प्रमाण है। अपने सुदर्शन को रोकने के लिए प्रभु ने स्वयं भी दुर्वासा ऋषि को मना कर दिया था और अंत में ऋषि को राजा अम्बरीश जी से ही क्षमा याचना करनी पड़ी। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि मेरे सुदर्शन को मेरा भक्त ही रोक सकता है, क्योंकि इस समय मैं मेरे भक्त के अधीन हूँ, इसलिए मेरा सुदर्शन भी मेरे भक्त के अधीन है। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण है। प्रभु ने प्रेमा भक्ति के कारण राधा रानी माता को अपना कर एक रूप होकर श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के रूप में स्थित हो गए। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। 5-5 वर्ष के बालक के रूप में सनकादि ऋषि जान पड़ते हैं, पर वे बड़े योगी, बुद्धिमान, विद्वान, पूर्वजों के भी पूर्वज, वैकुंठ धाम में निवास करने वाले, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहने वाले, भगवत अमृत का रसास्वादन करके उसी में स्थित रहने वाले, एकमात्र भगवत कथा ही जिनका आधार एवं हरि शरणम ही जिनका एकमात्र मंत्र है, ऐसे महान सनकादि ऋषि ने देवर्षि नारद जी से कहा,
जितने भी अन्य मार्ग ऋषियों ने प्रकट किए हैं वे कष्टदायक एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले साधन मात्र हैं। भगवत प्राप्ति कराने वाला गुप्त मार्ग भक्ति का ही है। प्रभु को पाना, प्रभु के बनना, यही अंतिम लक्ष्य मानव का होना चाहिए, जिसके लिए एकमात्र और अंतिम साधक भक्ति ही है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। फिर उस स्थिति की कल्पना करें जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत जी की पूजा हो, रोजाना कुछ श्लोकों का नित्य नियम से पाठ हो, वहाँ कलिकाल के दोष कभी ठहर भी नहीं सकते, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी तो वहाँ प्रभु प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लेकर आनंद उत्सव मनाती हैं। जिस मनुष्य ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। जब प्रभु श्री कृष्ण अवतार में अपनी श्री लीलाओं को विश्राम देकर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तो श्री उद्धव जी ने प्रभु से निवेदन किया कि आपके नित्य धाम पधारते ही पृथ्वी पर कलिकाल तत्काल आ जाएगा, संसार में दुष्टों का शासन होगा, यहाँ तक कि सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। अभी तो आपका सगुण रूप भक्तों का आधार है, फिर भक्तों का क्या आधार रहेगा। तब प्रभु ने अपनी सारी शक्तियाँ श्रीमद् भागवत जी में रखकर प्रभु लौकिक रूप से अंतर ध्यान हो गए और श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर गए। इसलिए ही श्रीमद् भागवत जी को प्रभु की शब्द रूपी साक्षात मूर्ति माना गया है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ और दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह श्री ग्रंथ दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई करके काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला साधन है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। कलिकाल में प्रभु की श्री लीलाओं का कथा श्रवण ही प्रभु को भक्तिपूर्वक अपनाने का और माया से छूटने का सबसे सशक्त साधन है। प्रभु के श्रीमद् भागवत में समाने के पश्चात तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवत नामों का उच्चारण करती हुई अब समाध प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। इसका व्यक्त भाव है कि जितनी प्रबलता से हम कथा श्रवण में प्रभु की श्री लीलाओं का चिंतन और मनन करते हैं, उनसे दूनी प्रबलता से भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ ले प्रभु को पुकारते हुए श्रीमद् भागवत जी के गहन अर्थों का आभूषण पहने प्रकट होती हैं। प्रभु की श्री लीलाओं में गहराई से उतरने पर अर्थ भाव प्रकट होते हैं। इससे भक्ति का प्रागट्य होता है, तभी सच्चा ज्ञान आता है, तभी वैराग्य होता है। भगवान ने भक्ति से कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ऋषि सनत कुमार जी ने भक्ति को विराजने का स्थान दिया। भक्तों के हृदय में नित्य निरंतर निवास करो। भक्ति नित्य निरंतर यानी रोजाना और सदैव होनी चाहिए, तभी वह भक्ति कहलाती है। समय समय पर जरूरत अनुसार स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ पूर्ति हेतु की गई भक्ति भक्ति नहीं होती। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। इसका अभिप्राय है कि
कलयुग के दोष संसार पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, पर सच्ची भक्ति करने वाले सच्चे भक्त पर कलयुग के दोष दृष्टि भी नहीं डाल सकते। भक्तों को छू पाना तो दूर और भक्तों पर प्रभाव करना तो बहुत दूर की बात है। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भक्तराज सुदामा जी एवं भक्तराज नरसिंह जी हैं। भगवती मीराबाई की सुंदर रचना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो को प्रामाणिकता देता है। जिसके हृदय में श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वह पृथ्वी पर ही नहीं त्रिलोकी में लौकिक दृष्टि से निर्धन होते हुए भी परम धनवान परम धन्य है, क्योंकि भक्ति की डोरी से बंधकर भगवान अपना परम धाम छोड़कर भक्त के हृदय में आ विराजते हैं। राजा बलि ने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया था श्री वामन अवतार में। इस समर्पण के कारण प्रभु राजा बलि के द्वारपाल बन सकते हैं, तो क्या हमारा समर्पण होने पर प्रभु हमारे हृदय में भी नहीं आ सकते? समर्पण होने पर प्रभु निश्चित आएंगे। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री हरि नारायण। हरि ओम तत्सत।